ओम सूर्याय नमः। जय छठी मैया। आज हम सुनेंगे चैती छठ की पौराणिक कथा। चैती छठ पर्व चैत्र महीने में नवरात्रि के दौरान आता है। इस पर्व में सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। हर साल ये पर्व मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। हालांकि चैती छठ के बारे में सभी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसका महत्व कार्तिक छठ जितना ही होता है। चैती छठ का ये पर्व मुख्य रूप से बिहार के पूर्वांचल के कुछ हिस्से और नेपाल में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी त्योहारों के पर्व के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा छुपी होती है। ठीक वैसे ही इस पर्व के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए सुनते हैं चैती छठ की बहुत ही सुंदर सी एक पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। इस दिन ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उस समय चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और सिर्फ जल था। इसी जल में श्रीहरि विश्राम कर रहे थे। सृष्टि निर्माण के छठे दिन सौरमंडल बनाया गया। श्रीहरि ने छठे दिन अपने आँखें खोली, जिससे सूर्य और चंद्रमा बने। इसके बाद ब्रह्मा जी की शक्ति से देवसेना ने जन्म लिया। देवसेना सूर्य की पहली किरण बनी, इसीलिए सूर्य और देवसेना को भाई बहन कहा जाता है। देवसेना को ही छठी मैया कहा जाता है। आइए सुनते हैं राजा प्रियव्रत की कथा। यह कहानी सतयुग की है। सतयुग में एक राजा थे, प्रियव्रत। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बार इनके राज में ऋषि लोमेश, जिन्होंने इनको एक दैवीय फल दिया। ऋषि लोमेश ने राजा से कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन रानी ने इसे एक आम फल समझकर 2 भागों में काटकर खाया। इससे उन्हें संतान को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने इसे एक आम फल समझा और 2 भागों में काटकर खाया। इससे उन्हें संतान तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत था। अपने मृत पुत्र को लेकर राजा शमशान घाट गए और वहां विलाप करने लगे। रात से सुबह होने को थी, तभी वहां देवसेना आई। राजा को यूं विलाप करता हुआ देख उन्हें दया आ गई। देवसेना ने राजा से कहा कि आप सूर्य देव की उपासना करें। साथ ही बताया कि वह ब्रह्मा के छठे अंश से उत्पन्न ब्राह्मणी देवसेना है, जो संसार के जन्म और मरण का संचालन करती है। देवी ने गहरे जल में खड़े होकर शुद्ध मन और शरीर से सूर्य उपासना करने को कहा। आदेश पाते ही राजा ने कई वर्षों तक सूर्य की तपस्या की, जिसके बाद सूर्यदेव और छठ मैया ने उन्हें वरदान देकर पुत्र को जीवित कर दिया। देवसेना ने तभी राजा से कहा था कि तुमने जितने भी लंबे समय का व्रत किया है, वह आने वाले समय में 4 दिन के बराबर होगा। इसीलिए चैत्र मास के षष्ठी तिथि को चैती छठ मनाने की परंपरा तभी से शुरू हुई। छठ पर्व से पांडवों को वापस मिला राजपाट। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना बहुत ही फलदायी मानी जाती है। आइए सुनते हैं छठ पर्व की तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण का वध और अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उपवास रखा था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। आइए सुनते हैं छठ पर्व की एक और पौराणिक कथा। छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है।
द्रौपदी ने 5 पांडवों को बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए व्रत रखा और सूर्य की उपासना की, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। आइए सुनते हैं छठ पर्व की एक और पौराणिक कथा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देव की पूजा करते थे, और तभी से कार्तिक महीने की और चैत्र महीने की छठ पूजा का आरंभ हुआ। बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय।